हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अब नहीं रहे, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं। तो खबर सीधी और बहुत चौंकाने वाली है और इसकी जो नतीजे होंगे वो बहुत दूर तक जाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई एक टारगेटेड अटैक में मारे गए हैं। ये शब्द ईरान के स्टेट टेलीविजन पर एक एंकर ने रोते हुए कहे थे, तो आप समझ सकते हैं ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं थी, ये एक देश के लिए किसी भावनात्मक भूकंप जैसा था और वो आंसू इस बात का सीधा सबूत थे। जैसे ही ये ऐलान हुआ, पूरा देश आप कह सकते हैं कि एक मातम में डूब गया। गलियों से लेकर मस्जिदों तक ईरान की जो पहली प्रतिक्रिया थी वो गहरे शोक की थी। खबर जैसे जैसे फैली, ईरान की मस्जिदें और मज़ारें शोक मनाने वालों की भीड़ से भर गईं। इन तस्वीरों में सिर्फ दुख नहीं है, बल्कि एक अनिश्चित भविष्य का डर भी साफ दिखाई देता है। इस मातम का एक बहुत बड़ा सेंटर बना कोम शहर। अब देखिए, ये कोई आम शहर नहीं है, ये एक पवित्र जगह है जहां इमाम की बहन का मज़ार है। खुद खामेनेई भी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले यहां आया करते थे, जो इस जगह के धार्मिक और राजनीतिक महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन ये जो शोक था, ये बहुत ही जल्दी गुस्से और बदले की आग में बदल गया। ईरान की सेना की तरफ से एक बहुत ही कह सकते हैं आक्रामक बयान सामने आया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRCG ने अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े हमले की तैयारी का ऐलान किया है। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं है, ये तो एक तरह से युद्ध का खुला ऐलान है। और उनके निशाने पर कौन है, ये भी बिल्कुल साफ है। वो सीधे सीधे अमेरिकी मिलिट्री बेस और खाड़ी देशों में मौजूद उसके सहयोगियों की बात कर रहे हैं। इससे पूरे रीजन में एक बहुत बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या ये धमकियां हकीकत में बदल सकती हैं? क्या ईरान के पास वाकई इतनी ताकत है? देखिए, जो सैन्य विश्लेषण है वो कुछ और ही कहानी बताता है। यही सबसे बड़ा सवाल है जो सारे एक्सपर्ट्स के दिमाग में घूम रहा है। क्या ईरान अकेले दम पर अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी जैसे ब्रिटेन की मिलीजुली ताकत का सामना कर भी सकता है? अगर हम सैन्य ताकत की बात करें तो ये मुकाबला एक तरफा लगता है। अमेरिका इजराइल गठबंधन को नेवी और एयरफोर्स में जबरदस्त बढ़त हासिल है और साइबर वॉरफेयर में भी वो कहीं आगे हैं। हाँ, ईरान की ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें और एसिमेट्रिक अटैक्स हैं, मतलब सीधे लड़ने के बजाय प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए छोटी मोटी कार्रवाइयां करना। लेकिन सीधी लड़ाई में ये काफी नहीं होगा। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ईरान की असली ताकत उसके मिलिट्री से ज्यादा खुद खामेनेई थे। उनकी शख्सियत और कट्टरपंथियों पर उनका जो कंट्रोल था, वही सत्ता का असली सेंटर था। उनकी मौत उस सेंटर पर किया गया एक बहुत बड़ा हमला है। और ये जो संकट है, ये सिर्फ बाहरी खतरों तक ही नहीं है, शायद इससे भी बड़ा खतरा तो ईरान के अंदर ही पनप रहा है। ज्यादातर एनालिस्ट्स का यही मानना है कि इतना सटीक हमला ईरान के अंदर से मिली मदद के बिना हो ही नहीं सकता था। जरूर किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति ने ही खामेनेई की खुफिया जानकारी दुश्मनों तक पहुंचाई होगी। और अब नतीजा ये है कि ईरान अपने ही घर में गद्दारों और मुसाद के जासूसों को ढूंढ रहा है। उन्हें डर है कि अमेरिका और इजराइल इस मौके का फायदा उठाकर लोगों को भड़का सकते हैं, जिससे देश के अंदर हालात संभालना IRGC के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये सब कुछ एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है, जिससे एक्सपर्ट्स रिजीम चेंज का नाम दे रहे हैं। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है। पहला कदम, टॉप लीडर को खत्म करो। दूसरा, जो भी अगला इन कमांड हो उसे निशाना बनाओ। तीसरा, देश के अंदर सरकार का कंट्रोल कमजोर कर दो। और फिर बस देश को अंदरूनी कलह में उलझाकर खुद ही बिखरने के लिए छोड़ दो। लेकिन इस हमले का जो असर है वो सिर्फ ईरान या मिडिल ईस्ट तक ही नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बहुत पावरफुल मैसेज है। असल में ये हमला सिर्फ एक आदमी को रास्ते से हटाने के लिए नहीं था, इसे डर और दबदबे का एक माहौल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये दिखाने के लिए कि दुनिया में कोई भी कहीं भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। ये एक तरह का ग्लोबल पावर प्ले था। संदेश सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, बल्कि हर उस देश के लिए है जो अमेरिका को चैलेंज करने की सोचता है। संदेश साफ है, हमारी ताकत को आजमाने की कोशिश मत करना। तो अब सवाल ये उठता है, ईरान एक तरफ मातम मना रहा है और बदले की कस्में खा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो अंदर से खोखला होता जा रहा है।
तो क्या हम एक नए महायुद्ध की दहलीज पर खड़े हैं या फिर ये एक तानाशाही के अंत की धीमी शुरुआत है? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।